मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा। पलवल की अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 51वें दिन भी कड़कड़ाती ठंड के बीच जारी रहा। साथ ही पिछले दिन चल रही किसानों की 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल को भी 1 महीने का समय पूरा हो गया। वह 33वें दिन भी भूख हड़ताल में भुड़ेर पार के 11 किसान बैठे रहे। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार द्वारा इन तीनों काले कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने व एमएसपी पर लिखित में कानून बनवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। कड़कड़ाती सर्दी के साथ शीतलहर भी किसानों के हौसलों को कम नहीं कर पा रही है। किसान नेता भागीरथ ने कहा कि किसान नेताओं की सरकार के साथ अब तक 10 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन उन वार्ताओं में कोई भी सार्थक परिणाम सामने नहीं निकला है, जिसमें साफ जाहिर हो चुका है कि सरकार वार्ताओं के नाम पर किसानों का समय बर्बाद कर रही है और वह किसानों के हित में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहती, जिसको लेकर किसानों में सरकार के प्रति खासा रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार द्वारा ये काले कानून पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं, इसलिए हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि किसानों का ये संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। सरकार को किसानों के सामने झुकना ही होगा, ये काले कानून निरस्त करने ही होंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए कानून बनाना ही होगा। और जब तक उनकी मांगों को सरकार द्वारा नहीं माना जाता, तब तक उनका ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। देखो, किसानों का तो एक सीधा मुद्दा है, 3 कानून वापस हो और जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी गारंटी हो, कानून द्वारा गारंटी हो, ये 2 हैं। और तीसरी बात जो हमारी जो नई पैदा हो गई है, जो मोदी जी ने जो हमारे सहायता कर रहे हैं, लोग जो हमारा साथ दे रहे हैं, उन पर जो केस बनाए हैं, एनआईआर वगैरह केस लगाए हैं, इसकी भी हम खिलाफत करते हैं। आज की जो मीटिंग है, हमारी 11 दौर की मीटिंग है जो सरकार के साथ, वो एक खाली फॉर्मेलिटी की मीटिंग है। हमारे जो भी हैं संगठन, उन्होंने तय कर लिया है कि हमने जो पहली मीटिंग थी उसमें भी सरकार मान रही थी कि हम इसे कुछ दिनों के लिए डिले कर सकते हैं। खाली सरकार ये चाहती है कि एक बार इनका आंदोलन खत्म हो जाए और दोबारा इनको हम नहीं बैठने देंगे। एक बार खाली किसान को ये चकमा देना चाहते हैं। हमारा सीधा सा मानना है, हम जो मांग रहे हैं, तीनों कानून हमें मांगे नहीं थे। हमने तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मांगी थी और उसके हिसाब से 1.5 गुना जो मूल था वो हमने मांगा था। लेकिन ये जो कानून लाए, हम ये कहना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि जो किसान अपना अनाज इकट्ठा कर ले, गोदाम में भर ले। मैं कौन सा किसान है जो 2-4 हज़ार कुंटल अपने अनाज अपने घर भर सकता है? ये जो कानून है सीधा सरमायादार के लिए है, अडानी अंबानी के लिए है। और हम फिर दोबारा कह रहे हैं, जब तक हमारे तीनों कानून वापस नहीं होंगे और हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो गारंटी नहीं होगी, और जो तीसरा जो कानून है ठेका वाला कानून है जो वो, और एक जो उन्होंने एक हमारी पहले थी, कोई भी हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उनको कोई स्टॉक नहीं कर सकता है, ये हमारा पहले पुराना कानून था। मोदी जी ने कानून को तोड़ करके अडानी अंबानी के लिए बना दिया है। वो हमारे किसी को भी आलू, टमाटर, बैंगन या हमारा अनाज इसको गोदाम में भर लें और सरकार उन पर छापे नहीं मार सकती है। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति ये कि हमारी जो किसानों की जो हमारी मीटिंग हुई कल, उसमें तय हुआ है कि हम आंशिक तरीका से आंदोलन चलाएंगे और ये कितना भी लंबा हो सकता है। हमारे तो साथियों ने बोल दिया है कि जो अगला जो त्योहार आएगा हमारा, वो भी हम यहीं मनाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई 6 महीने चले, 1 साल चले, 2 महीना और चले, लेकिन जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, तब तक हम किसान यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। 26 जनवरी को लेकर क्या तैयारी है? नहीं, 26 जनवरी की सीधी सी बात है कि जहाँ हमारा जो ये हमारा रैली निकलेगी, जहाँ हमारे सैनिक अपना वो दिखाएंगे, उससे छोड़ करके उससे 30 किलोमीटर दूर जो रिंग रोड है, उससे कोई वास्ता नहीं है 26 जनवरी का। हमारी का वो अलग मैटर है, वहाँ का उस पर हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहते। लेकिन हमने तय किया है जो रिंग रोड हैं, जो हमारे प्रोग्राम से, देश के प्रोग्राम से जो 30 किलोमीटर दूर हैं, वहाँ हम जरूर अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है।